Singh has underlined the importance of dialogue and diplomacy to ensure peace and stability in the world. जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जैसे मैंने बताया 2+2 किया, अभी वो यहाँ पहुँच गए हैं। 10th ASEAN Defense Ministers Partnership, भले ईस्ट हो या वेस्ट हो, India is equally engaging with the international community. Embroiled in several testy confrontations with China over territorial disputes in recent days. India is participating in Jakarta as a dialogue partner. It is an opportunity for it to deepen security ties with ASEAN members. कि अब देश पश्चिमी देशों की तरफ ना देखे, अगर देखना है तो अब भारत दिखे और इनसे सीखे कि किस तरह से देशों को आगे बढ़ाया जाता है। 50 से 60 साल तक अब हमने देख लिया, लेकिन अब हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे। देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल लेवल। साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है खास। और इसके डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया तो है ही है, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स, और इसमें मिनिस्टर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी इंडोनेशिया में पहुंचे हुए हैं। वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ है और वहां का डिफेंस मिनिस्टर पोभा से भी मिले, और वहां का वो डिफेंस मिनिस्टर पोभा बहुत पॉपुलैरिटी रखते हैं, जो कि आगामी समय में वो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और इस बात का बोले कि चाइना, यूएसए और यूरोप सब अपने मतलब के लिए दूसरे का हेल्प करते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जो बिना मतलब के सब कंट्री का हेल्प करता है, और सभी कंट्री को ये आह्वान दे कि भारत के साथ मिलना चाहिए और भारत को देखना चाहिए कि कैसे सभी कंट्री का वो मदद हेल्प करता है जब किसी कंट्री के ऊपर विपद आता है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो चलते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो राजनाथ सिंह साहब वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल लेवल। बायलैटरल एक और चीज़ है। मल्टीलैटरल मींस कि आप दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ किस तरह इंगेज कर रहे हैं। अभी जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जैसे मैंने बताया 2+2 किया, अभी वो यहाँ पहुँच गए हैं। 10th ASEAN Defense Ministers Partnership, भले ईस्ट हो या वेस्ट हो, इंडिया इज़ इक्वली इंगेजिंग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसकी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं, और ये हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान का, और जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑल दीज कंट्रीज़। और इसके डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया तो है ही है, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, यहाँ पे भी भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो, ठीक है जनाब, इंडिया इज़ इक्वली क्लोज विद देम। और चाइना उनका, जिसे वो कहते हैं ना, पार्टनर है। और ये इंडिया के अपने इंडिया आसियान रिलेशनशिप तो डायरेक्ट इस्टेब्लिश्ड है ही। अभी हाल ही में जिस दिन G20 होने जा रही थी तो नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए थे। मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट हाउ वी कैन मूव ऑन। हमारा किसी जगह पे मल्टीलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है कि कोई नहीं। पहुँचो इको जगह पे हम जाते हैं, सेंट्रल एशिया पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जनाब वो ऐ हो रहा है, वो हो रहा है, ऐ गल्लां मैनूं सुनने जो मिलती हैं।
मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। अब ये जो सारे ममालिक हैं, मैंने तो बड़ी देर से इस चीज़ पे कह रहा हूँ, भई हमने इतनी बड़ी फ़ौज हमारे पास है और हम अपनी फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सो मेनी रीज़न्स। इट्स नॉट जस्ट कि हमने टीटीपी से लड़ना है, हमारी फ़ौज टीटीपी के लड़ने के लिए नहीं है। हमारी फ़ौज से मुराद सारी जो आर्म्ड फ़ोर्सेस हैं, भले साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। कीपिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा काम किया है, काउंटर टेररिज्म में। अब ये सारे एरिया जो हैं, आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ह्यूमैनिटेरियन हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स, और इसमें मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हैं। इसके अलावा जो G20 में लीडर्स शामिल हुए थे उनकी भी वर्चुअल समिट है, G20 लीडर्स की वर्चुअल समिट। और फिर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेशंस और जो कंक्लूडिंग सेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है, खास तौर पर चाइना और इंडिया के बीच। चाइना की कोशिश ये है कि जो कंट्रीज हैं उनको अपने हाथ में ले। जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम बना लिया है। लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ समिट है, उसमें मैं आपको कुछ उसकी डिटेल्स बताई देती हूँ। 17 को जो है वो डिस्कस चैलेंजेस जो हैं इस वक्त, ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं उसमें, और सस्टेन मोमेंटम जो है फॉर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल समिट G20 की जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। इसके अलावा जो इनिशिएटिव ब्रॉट टुगेदर 125 कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। और फिर जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें जो इंडिया के पास रही, उस दौरान बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत से ऐसे वो हैं जिसमें कि बहुत कुछ बात की गई थी। जो कंट्रीज हैं ये वाले, इनको कैसे आगे लेकर बढ़ा जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा, उसमें क्या क्या अचीवमेंट हासिल हो चुकी हैं वो भी इसमें शेयर की जाएंगी। और फिर इसमें यह है कि जो अचीव किया गया वेरियस G20 मीटिंग्स ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी जो है, वो वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या किया, ये सब सामने रखा जाएगा। फिर जो इस वक्त खास तौर पर एक बात ये कही जाती है कि मिल के चलने की बात ना, तो इसका जो थीम है वो ये है, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। जैसे मैंने आपको पहले हमने कई मर्तबा ये बताया, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। इसका जो है मोटो, जो थीम, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। ये एवरीवन की जो बात की जाती है ना, क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है, और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए। तो इनकी आवाज कौन बनेगा, तो उसका किरदार जो है, जो प्ले कर रहा है, वो इंडिया इस वक्त कर रहा है। और देखें बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। अब बात ये होती है कि हमने कई मरतबा ये बात की, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे समिट्स हो रही हैं, ऐसे कंट्रीज भी उन समिट्स में शामिल हुए जो कि मेंबर नहीं थे, उनको एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया। और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज को फिर उसमें मेंबर के तौर पर शामिल भी करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की। पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग नहीं रह सकते। और अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं, अगर एक कंट्री उनकी आवाज बन रहा है इंडिया, तो आपको इस चीज की जरूरत है कि आपका तो हमसाया, आप तो हाथ बढ़ा के जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी सिर्फ एक वही जो हमेशा से जो एक वो क्या कहना चाहिए उसको, जहालत है, उसी बिना पर वही सोच जो है, जाहिलाना सोच,
अभी भी अगर अपनी सोच नहीं बदली जाएगी और वैसे ही आप पीछे खड़े रहेंगे और दहशतगर्दी से ही निमट रहे होंगे, हमले ही रोक रहे होंगे, आईएमएफ से ही सेशंस चल रहे होंगे कि बाइन और ये वाला कर्जा दे दें, तो फिर ये वाली जो समिट्स हैं इसमें तो